संरचना 1600 किलोमीटर, 1400 किलोमीटर, 20 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। हमने देखा कि इसका जो समय काल है वो समय काल लगभग आज से 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के दौर में। हमने देखा है कि इस सभ्यता के कई नामकरण रखे गए हैं, उनके पीछे के रीजन पर हमने चर्चाएं की। फिर हमने कंसेप्चुअली समझने की कोशिश की कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, किस जगह से हुई होगी। तो इसके लिए तीन महान लोग आए हमारे पास। एक ने कहा कि मेसोपोटामिया से हुई होगी, दूसरे ने कहा कि सिंधु बलूचिस्तान के ग्रामीण क्षेत्र से हुई होगी, एक ने कहा कि राजस्थान की सोती सभ्यता से हुई होगी। हमने जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताएं भी विद्यमान थी। चीन की ह्यूआंग वैली की सभ्यता भी उस समय विकसित हो रही थी, लेकिन इन तीनों सभ्यताओं का संबंध था चीन वाले के साथ उस समय कोई संबंध की जानकारी या संबंध के प्रमाण नहीं मिलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। अफगानिस्तान में इसकी दो जगह मिली हैं, केवल दो स्थल, मुंडी गाक और शोरतुगई। पाकिस्तान में लगभग 500 जगहें मिली हैं और भारत में लगभग 1000 स्थल मिले हैं। इसीलिए लगभग 1500 जगह खोजी गई है। पर अफगानिस्तान की उन दो जगहों को याद रख लीजिएगा, मुंडी गाक और शोरतुगई। मुंडी गाक और शोरतुगई। आइए लाल लालियो जीवन का आनंद लेते हैं। हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका स्थल आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा विस्तृत था। अफगानिस्तान में दो जगह है केवल, लेकिन पाकिस्तान में लगभग 500 जगह और भारत में लगभग 1000 जगह हमें मिलती है। पाकिस्तान में 3 राज्यों में मिलता है, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। पंजाब वहां पाकिस्तान में भी है, हमारे देश में भी पंजाब प्रांत है, वहां पर भी है। तो प्रांत मतलब राज्य, तो पंजाब राज्य, सिंध राज्य और बलूचिस्तान हमारे यहां पर कितने राज्यों में मिलती है? तो हमारे यहां पर जम्मू कश्मीर में मिलता है, पंजाब में मिलता है, हरियाणा में मिलता है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में सबसे ज्यादा, राजस्थान में और महाराष्ट्र में। तो भारत के 7 राज्यों में। फिर देख रहे विस्तार 3 देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। अफगानिस्तान में केवल 2 जगह, पाकिस्तान में 500, भारत में 1000। पाकिस्तान के 3 राज्य बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। भारत के 7 राज्य उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा गुजरात में, सबसे ज्यादा स्थल मिलते हैं गुजरात में। आइए जरा देखना, अब जरा एक नजर मैप को देखते चलिएगा, कुछ जगह बताते चल रहा हूं। ये लोथल है, लोथल, ये धोलावीरा। लोथल एक बंदरगाह था भाई, बंदरगाह। धोलावीरा भी, धोलावीरा ये है हड़प्पा, जो इस समय पाकिस्तान में है। कालीबंगन भारत के अंदर, राखीगढ़ी, गनवेरी वाला हमारे यहां पर एक नाम भी, नेता भी है गनवेरी वाला, पर ये पाकिस्तान में एक जगह भी है। मोहनजोदड़ो, ये बड़ी बड़ी जगह हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। मोहनजोदड़ो, सुतकांगेडोर, गाजी शाह। आप देख सकते हैं कई सारे जगहों को। मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में, मांडा। तो ये वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक मैप है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल, क्या हमें बलूचिस्तान, सिंध और उनके बारे में हम ओवरऑल देख रहे हैं। पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के 7 नगरीय जगहों को, 7 नगरीय स्थलों को, हमें वो 7 नगरीय स्थल पढ़ने हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, चन्हुदड़ो और बनवाली। एक बार आप देख लीजिएगा कौन कौन से आपको मैप में मिल रहे हैं। मुझे मोहनजोदड़ो मिल गया है, हड़प्पा मिल गया है, धोलावीरा मिल गया है, लोथल मिल गया है, राखीगढ़ी, कालीबंगा मिल गया है,
चनूदड़ो भी मिल गया है, चनूदड़ो भी मिल गया है। एक और नाम था चनूदड़ो के बाद चनूदड़ो के बाद बनवाली, बनवाली। वेनिवाली, इसको जरूर देख लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 7 नगरीय स्थल हैं, 7 नगरीय स्थल है जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये क्या है भाई, जैसे वर्तमान में भारत है, भारत के प्रमुख शहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, इंदौर, जयपुर, लखनऊ जैसे बड़े बड़े नगरों की बात करेंगे। तो वैसे उस दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कई सारी जगह मिली, 1500 के आसपास निवास स्थान मिले हैं। पर इन 1500 में 7 नगरीय है। नगरीय क्यों कह रहे इन्हें, क्योंकि यहां पर सुनियोजित सड़कें हैं, सुनियोजित जल निकासी प्रणाली है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। आइए जानने की कोशिश करते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोहन, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चनूदड़ो, बनवालो को। आइए लाल लालियो आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ। ये वो सारी जगह जिनको आप मैप के रूप में देख सकते हैं, लोथल, लोथल, धौलावीरा, लोथल, धौलावीरा, ये सब नाम जरूर याद रखिएगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मांडा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, ये भी एक मैप है, इसे भी जरूर देखते चलिएगा। मैप देखते चलिए, उससे एक आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में कहां की बात हो रही है, हम किस जगह की बात कर रहे हैं। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में है, हड़प्पा पाकिस्तान में है। 7 नगरीय स्थलों की कुछ सामान्य विशेषताएं। अब जरा एक एक नगरों को पढ़ रहे हैं, अभी स्क्रीन से दूर जाने की कोशिश मत करना, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आइए जरा लाल लालियो, अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इन 7 नगरों को पढ़ेंगे। इन 7 नगरों को पढ़ने के बाद हमें इनकी सामाजिक सांस्कृतिक चीजों को पढ़ना है। अभी और 1 घंटा लगेगा, 1 से सवा घंटा लगेगा। लाल लालियो हिलना मत स्क्रीन से। मैं चाहूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का ये पहला एपिसोड बड़े खूबसूरत ढंग से खत्म हो, और सच में जिंदगी में अब इस पर कोई भी सवाल आ जाए तकलीफ ना रहे, आप बेहतर तरीके से चीजों को कवर कर पाए। और जितना कि हमारी टीम ने मेहनत करने की कोशिश की है, उन मेहनत को जरूर मतलब एक परिणाम तक ले जाना है आप लोगों को, और वो तभी संभव होगा जब आप एक बेहतरीन सिलेक्शन देकर जाएंगे। सभी नगरों में अब ध्यान से सुनना, ये जो 7 नगर हैं, इन 7 नगरों में कुछ कॉमन बातें हैं। मैक्सिमम सभी नगरों में 2 चीजें तो मिलेगी ही। एक है दुर्ग, जो कि पश्चिम में मिलता है हमेशा, और पूर्व में लोग रहते थे जिन्हें कहते थे नगर। नगर सभी नगरों में 2 भाग हैं। पश्चिमी भाग को दुर्ग टीला कहते हैं, जबकि पूर्वी भाग को नगर की संज्ञा दी जाती है। पश्चिमी भाग में केवल पुरोहित वर्ग रहता था। पुरोहित वर्ग मतलब पश्चिमी भाग में जो शासन चलाने का काम करते थे, ऐसा हम मानते हैं। जबकि पूर्वी भाग में व्यापारिक वर्ग, प्रशासनिक वर्ग और सामान्य जनता रहती थी। जरा समझना, जरा इसका मीनिंग है कि हर नगर में हमें 2 चीजें मिलेगी। एक पश्चिमी भाग मिलेगा, पश्चिमी भाग, और ऐसा कुछ नाम रटना नहीं है, ऑब्वियसली ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो पश्चिमी भाग में रहते थे, और पूर्वी भाग में आम जनता रहती थी, व्यापारी लोग रहते थे, और प्रशासनिक लोग भी यहीं पर रहते थे। जनरली इसमें दोहरी दीवार की सुरक्षा रहती थी, यहां अंदर कच्ची ईंटों से और बाहर बाहरी ईंटों से, और यहां केवल एक ही सुरक्षा। बट सभी 7 में एक जैसा नहीं है, अधिकतर में है, अधिकतर में है। दुर्ग छोटे आकार का, जबकि नगर बड़े आकार का होता था। पश्चिमी भाग अधिक ऊंचाई पर स्थित था, ताकि युद्ध अथवा बाढ़ जैसी स्थिति में समाज का विशेष अधिकार प्राप्त यह वर्ग सुरक्षित रहे। हम इसको विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग कहेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि उन पर शासन कौन करता था। तो ये जो विशेष अधिकार प्राप्त लोग थे, ये थोड़े ऊंचाई पर रहते थे, क्योंकि सिंधु घाटी में
जो सिंधु नदी है या जो भी नदियों के किनारे ये बसते थे, अगर उसमें बाढ़ आए तो बाढ़ का नुकसान या बाढ़ का किसी प्रकार की खतरा यहां ना रहे, और अगर युद्ध की भी बात होती होगी तो आसानी से वहां तक युद्ध करने के लिए या सैनिक लोग पहुंच ना पाए। दुर्ग की चार दीवारी होती थी, नगर की सुरक्षा की दीवार नहीं होती थी, नगर के सुरक्षा की दीवार नहीं होती थी। चार दीवारी का बाहरी भाग पक्की ईंटों से और आंतरिक भाग कच्ची ईंटों से मिलकर बना होता था। इस तरीके की नगरीय व्यवस्था हमें पूरे सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में मिलती है। इस नगरों में इसी तरीके का, जैसे हमारा दिल्ली ले लीजिए, तो सोचिए कि दिल्ली के बारे में आज से 2000 साल 5000 साल के बाद कुछ खोजा जा रहा है, तो जनपद मिलेगा, जनपद। तो वे लोग क्या कहेंगे, जो विशेष अधिकार प्राप्त लोग होते थे वो नगर के ठीक मध्य में रहते थे। मोदी जी, अब आप लोगों को आइडिया लगा रहा हूं मैं, तो सोचिए कि उस दौर में खोजा जाएगा तो कहेंगे कि मध्य में रहते थे शासन करने वाले लोग, और उनके आसपास बस्तियां रहती थी। अब उस दौर के लोगों को हमने खोजा तो हमने कहा भाई कि ऐसा शायद रहता होगा, दोहरी वाल इनको मिलती होगी। इसे दुर्ग टीला या गढ़ी टीला भी कहते हैं। आज भी गढ़ी शब्द कई जगह उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो राजपूत लोग हैं ना, वो अपने आप को गढ़ी वाला कहते हैं कि भाई हमारे यहां पर गढ़ी है। गढ़ी, गढ़ी मतलब किला है। किले को कई बार गढ़ी, दुर्ग टीला भी कहा जाता है। तो पश्चिम की ओर मिलता था। लेकिन कुछ अपवाद है, ये अपवाद पीसीएस वाले और यूपीएससी वाले पूछते हैं। लाल लालियो, यूपीएससी और पीसीएस वाले इन अपवादों को पूछते हैं। आइए जरा इन अपवादों पर गौर करते हैं। अपवाद 1, दुर्ग और नगर केवल एक ही रक्षा दीवार होने के साक्ष्य लोथल में और सुरकोटड़ा से मिले हैं। सुरकोटड़ा से, देखो जब मैंने इसको पढ़ा ना, तो मैं बायोलॉजी भी पढ़ाता हूं, तो मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी में जो कोशिका होती हैं, केवल माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी वॉल मिलती हैं, और क्लोरोप्लास्ट जो पौधों में मिलता है उसमें दोहरी वॉल मिलती है, बाकी सब सिंगल वॉल मिलते हैं। तो मुझे ऐसा, मतलब सोचे मैं बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूं और इतिहास भी पढ़ा रहा हूं, तो मेरा दिमाग यहां स्ट्राइक किया कि अरे हमारे कोशिका में भी ऐसा होता है। यहां पर इनका कहना है कि जो दुर्ग और नगर केवल एक ही रक्षा दीवार होने के साक्ष्य, मतलब वहां दुर्ग में दो दीवारें नहीं हैं, एक ही दीवार है। दुर्ग में भी एक ही दीवार और नगर में भी एक ही दीवार है। ऐसे दो जगह है, लोथल और सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा, इन दोनों जगह पर एक ही नगरीय, एक ही दीवार मिलती है। लोथल और सुरकोटड़ा में पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला एक ही संयुक्त रक्षा दीवार से घिरा हुआ है। एक ही संयुक्त रक्षा दीवार से घिरा हुआ है। ये ऐसा है, यहां पर एक ऐसी बात है। यहां पर अपवाद पूछा जाएगा। लाल लालियो, अपवाद पूछा जाएगा आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता के किन नगरों में दुर्ग और नगर एक ही कॉमन दीवार के सुरक्षा घेरे में हैं। तो लोथल, लाल लालियो, लोथल और सुरकोटड़ा, लोथर और सुरकोटड़ा, लोथर और सुरकोटड़ा, बार बार कह रहा हूं इसलिए ताकि आप भी याद कर ले। दूसरा अपवाद, चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो में दोनों टीलों में किसी प्रकार की कोई रक्षा दीवार या चार दीवारी नहीं है, इसलिए चार दीवारी नहीं होने के कारण चन्हूदड़ो, अर्थात दुर्ग टीला नगर क्षेत्र बिना चार दीवारी के हैं। ऐसा मतलब कोई चार दीवारी नहीं है। जनरली सामान्य रूप से क्या है, अब मैं सामान्य रूप से बता दे रहा हूं। सामान्य रूप से ये दुर्ग सॉरी और ये नगर, ये सामान्य सिचुएशन है। ये सामान्य सिचुएशन है। लोथल में क्या है भाई, लोथल में क्या है, लोथल में क्या है, एक ही कॉमन दीवार। और ये जो अपवाद अभी हमने देखा चन्हूदड़ो में, चन्हूदड़ो में, चन्हूदड़ो में ये लोथल, और चन्हूदड़ो में क्या है, कुछ भी नहीं चन्हूदड़ो में। तो ये आपको याद रखना है, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला। मतलब रियली आपको मजा आना चाहिए कि हां चीजें कितनी क्लियरली समझ में आ रही हैं कि चन्हूदड़ो में क्या था, लोथल में क्या था, सामान्य सिचुएशन क्या थी। तो चित्र के माध्यम से आपको मैं फिर एक बार दिखाना चाह रहा हूं कि ये सामान्य सिचुएशन है। ये सामान्य रूप से ऐसा है, पक्की ईंटें, कच्ची ईंटें,
ये पक्की ईंटें हैं, ये कच्ची ईंटें हैं सामान्य रूप से। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लोथल और सुरकोटड़ा में लोथल